मूवी देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे इज अ रोमांटिक मूवी। इसको आप देखने से पहले ये समझ लो कि ये मूवी में कहना क्या चाह रहे हैं और मूवी दिखा क्यों रहे हैं। इस मूवी के अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी जो शायद आपने ना ज़िंदगी में देखा या सुना होगा। इसको देखने से पहले आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, जस्ट बिकॉज दैट आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिले। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। देन हम स्टार्ट करते हैं मूवी को लेके। मूवी की चीज़ें हम देखने से पहले ये जान लेते कि एनेस्थीसिया कौन थी और ग्रे कौन था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अनजान शख्स थे। ग्रे इज बिजनेस टाइकून, बट एनेस्थीसिया एक नॉर्मल लड़की थी जो एक कंपनी में जॉब करती थी। एक कंपनी के साथ साथ ये एक शॉप में भी काम करती थी। बट इन दोनों की मुलाकात कैसी थी वो हम देखने से पहले ग्रे से मिल लेते हैं। ग्रे एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसके पास हर एक सुख सुविधा की चीज़ें उपलब्ध हैं। उसकी टाइज, उसकी डिफरेंट तरीके की चीज़ें एंड उसका रेडी होने का तरीका, ओ माय गॉड, इट्स रियली एडोरेबल। सो आई कांट एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ दीज थिंग्स एंड आई लाइक दिस मूवी, यू मस्ट लाइक इट। सो प्लीज़ वॉचिंग, प्लीज़ डोंट लीव माई चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो एनेस्थीसिया नहीं, वो ग्रे है। उसके बाद हम एनेस्थीसिया के बारे में आते हैं। पहले हम अब इस मूवी में एनेस्थीसिया की एंट्री होती है, वो लड़की जिसके बिना ये मूवी एक लड़की के बिना एक रोमांटिक मूवी अधूरी तो होती है ना। हाँ, आप जो देख रहे हो वो ग्रे का इंस्टीट्यूट है, आप कंपनी भी कह सकते हो। एनेस्थीसिया के बारे में, एनेस्थीसिया की ज़िंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम आज। एनेस्थीसिया जो एक अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी, उसके रिप्लेसमेंट में ये ग्रे के ऑफिस में जाती है ग्रे का इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड है वो जर्नलिस्ट होती है। जस्ट बिकॉज दैट ग्रे इज द बिजनेस टाइकून एंड एनेस्थीसिया ग्रे की कंपनी में एंटर कर रही है। अब एनेस्थीसिया के लिफ्ट खुलने के बाद एनेस्थीसिया ग्रे की कंपनी के अंदर एंटर करती है। देन इसके जो स्टाफ्स है वो उससे पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है। फिर एनेस्थीसिया अपने ग्रे को उनके स्टाफ्स को ये बताती है कि उसे ग्रे से मिलना है और वो उन्हें ग्रे की केबिन में लेके जाते हैं। ग्रे की केबिन में जाते ही एनेस्थीसिया गिर जाती है। शोकली और सैडली आप कह सकते हो कि एनेस्थीसिया जैसे ही गिरती है ग्रे उसे देख लेता है। इट्स सो एम्बैरेसिंग मूवमेंट, बट ठीक है ना यार, पहली नज़र में प्यार का मतलब भी तो यही होता है। फिर ग्रे आके उससे उठाता है। धीरे से उठाने के बाद इन दोनों की पहली मुलाकात होती है और ये पहली मुलाकात शायद बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि इस पहला मुलाकात के बाद ही ये पूरी मूवी बनती है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ग्रे एनेस्थीसिया करते क्या है। इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रे एनेस्थीसिया हर वो क्वेश्चंस पूछती है जो उसके फ्रेंड्स ने उसे दिया, लेकिन वो एक क्वेश्चन खुद से भी पूछती है, यही कि वो ग्रे के बारे में ये पूछती है कि ग्रे गे है या नहीं। फिर ग्रे बताता है कि वो गे नहीं है एंड वो बिजनेस टाइकून है। बट ये क्वेश्चन एनेस्थीसिया के फ्रेंड ने उससे नहीं पूछा होता है। अब बेचारी एनेस्थीसिया करेगी क्या, उसके पास तो पेंसिल भी नहीं होती है। फिर ग्रे उसे अपनी पेंसिल देता है जिसके ऊपर ग्रे लिखा होता है। एनेस्थीसिया उससे पहले नज़र में ही प्यार करने लगती है। ग्रे भी उससे इंप्रेस हो जाता है। बट ग्रे की ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ एक लड़की को यूज़ करने के लिए बस यूज़ करते हैं, अदरवाइज उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है। बट फिर एनेस्थीसिया एंड ग्रे मिलने के बाद फिर से बिछड़ जाते हैं एक दूसरे का नाम लेने के बाद। एनेस्थीसिया ग्रे बोलती है, ग्रे एनेस्थीसिया बोलते हुए ये दोनों की लिफ्ट बंद हो जाती है और ये दोनों चले जाते हैं। फिर एनेस्थीसिया अपने फ्रेंड को बताती है कि वो ग्रे से मिली थी एंड चीज़ें हुई थी। एनेस्थीसिया का ग्रे के लिए जो रिएक्शंस था, जो अफेक्शंस थे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। वो फिर से ग्रे के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। वो फिर रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड को बोलती है कि तुम प्लीज़ रिसर्च करके बताओ कि ग्रे क्या करते हैं, कैसी चीज़ें, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट एवरीथिंग। और वो उसकी फ्रेंड उसके लिए हर वक्त एलिजिबल रहती है। हर वक्त वो ये कोशिश करती है कि उसकी फ्रेंड खुश रहे। तो एनेस्थीसिया ग्रे के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। ग्रे एक बिजनेस टाइकून जिसके बारे में हर एक चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। गूगल कह सकते हो आप या कोई भी सर्चिंग ऐप। एनेस्थीसिया सैंडविच बनाने के बहाने अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी नज़र चुराने की कोशिश करती है। आफ्टर दैट उसकी फ्रेंड लैपटॉप रख के वहाँ से चली जाती है, बिकॉज एनेस्थीसिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है अपने फ्रेंड के सामने ग्रे के बारे में बात करने के लिए। एंड देन उसके बाद चोरी चोरी चुपके चुपके वो ग्रे के बारे में रिसर्च करती है एंड ग्रे को देखती है। आप ये तो बहुत अच्छे से देख रहे होगे कि ग्रे को रिसर्च करने के बाद एनेस्थीसिया की लिप्स के रिएक्शंस कैसी हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, एनेस्थीसिया का वो सोचना, वो पहला प्यार, अब ये तो हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो पहले प्यार में होता है। फिर उसका एक फ्रेंड मिलता है जो फ्रेंड उसे ये बताता है कि उसकी फोटोग्राफी के लिए एग्जीबिशंस लगने वाले हैं और एनेस्थीसिया बहुत खुश होकर उसे हग कर लेती है। उसे हग करने के बाद एनेस्थीसिया को वो इन्वाइट करता है कॉफ़ी के लिए, बट एनेस्थीसिया डिनाइड। वो बोलती है कि उसे कहीं और जाना है, बट उसे तो सच में ग्रे के बारे में सोचना होता है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाएगी कैसे। वो एक शॉप में काम करती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। जिस शॉप में उसकी मम्मी का कॉल आता है, एनेस्थीसिया की मॉम, हाँ, जो कि उसके साथ नहीं रह रही होती है। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है और वो एक शॉप पे काम करती रहती है। उसकी माँ उसे ये बोलती है कि वो थोड़े दिन के लिए घर आ जाए, बट वो इस चीज़ के लिए नहीं
अवेलेबल होती है, बिकॉज उसे पता होता है कि ग्रे उससे मिलने के लिए आएगा। एंड सरप्राइजिंगली ग्रे उसके शॉप में आ जाता है कुछ सामान लेने के लिए। आप जानते हो वो कौन सी सामान है? वो है कुछ रस्सियाँ, कुछ हैंडकफ्स। पता नहीं वो ये लेके करता क्या है, बट मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। आप मुझे सब्सक्राइब करके रखो, आपको ये भी पता चलेगा कि वो करता क्या है इन चीज़ों का। फिर एनेस्थीसिया सारा सामान उसे पैकिंग करके बैग में दे देती है। उन सामान में कुछ टेप्स आते हैं, कुछ रोप्स आते हैं, कुछ और चीज़ें आती हैं। ग्रे को ये सामान लेते हुए एनेस्थीसिया देख के बहुत सरप्राइज होती है कि वो सामान लेके करेंगे क्या। एनेस्थीसिया ग्रे को बोलती है कि आप एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान हो जो कि ये सामान लेने की कोशिश कर रहे हो, और जो ये सामान लेके करोगे क्या। ग्रे बोलता है कि मुझे ये सामान अपनी कंपनी के लिए चाहिए, बट ये सामान उसे अपनी कंपनी के लिए नहीं चाहिए होता है, ये सामान उसे एक रूम के लिए चाहिए होता है, जिस रूम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिर ग्रे अपना एक कार्ड देके एनेस्थीसिया को वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। एनेस्थीसिया सारा सामान पैक करके उसके बैग में देने लगती है। तब तक में ही एनेस्थीसिया का एक फ्रेंड उसके पास आ जाता है जो कि उस शॉप का ऑनर होता है। ग्रे ये देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज वो एनेस्थीसिया को किसी दूसरे इंटेंशन से उसके पास आना चाहता है। बट ग्रे ये देखता है तो उसे लगता है कि एनेस्थीसिया का वो बॉयफ्रेंड है। एनेस्थीसिया उसे इतनी अजीब नज़रों से देखती है जिससे लगता है कि पता नहीं वो क्या देख रही है। थैंक्स।